साल बाद जाकर रिया 5 माह की गर्भवती हुई थी, जिसके कारण उसकी देखभाल करने के लिए उसके मायके से उसकी छोटी बहन स्नेहा उसके घर आई हुई थी। रिया जितनी सीधी और संस्कारी थी, उसकी बहन उतनी ही ज्यादा मुंहफट और खुली विचार की लड़की थी। स्नेहा अपने जीजू से बोल रही होती है, वाह जीजू, क्या डोले शोले हैं आपके। अब तो आपकी शादी भी हो गई है, तो ये सब किसके लिए है? अरे क्या है ना, जिसकी साली इतनी हॉट हो उसे खुद भी फिट रहना चाहिए, राइट? अच्छा, तो अब तुम जीजा साली की बातें हो गई हो, तो अब अंदर चले। फिर कार्तिक रिया के लिए खाना परोसता है और अपने हाथों से उसे खिलाता है। दीदी, मुझे आपसे जलन हो रही है। पर क्यों? आप इतनी लकी जो हो, आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं जो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी इतनी केयर भी करते हैं। ये तो तुमने सही कहा, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कार्तिक जैसे हस्बैंड मिले हैं। दीदी, मुझे कार्तिक जैसा नहीं, कार्तिक ही चाहिए। कार्तिक तो एक ही है जो मुझे मिल चुके हैं। तुम फिलहाल कार्तिक जैसे से ही काम चला लो। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मंदिर भी जाना है। पर क्यों दीदी? गर्भवती महिला को मंदिर जाना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, क्योंकि माँ जो देखती है और सुनती है ना, बच्चा भी वैसा ही पैदा होता है। गर्भवती तो आप हो, बच्चा आपके पेट में है, तो मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर? मैं तो जा रही हूँ सोने। रिया उससे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। एक दिन स्नेहा अचानक अपने जीजू के कमरे में चली जाती है, जहाँ कार्तिक सिर्फ पैंट पहना होता है। जीजा जी, सॉरी, मैं बिना नॉक किए आ गई कमरे में। वो मुझे बाथरूम जाना है। ठीक है, तुम मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी नहा कर आता हूँ। ठीक है जीजू। स्नेहा छिपकर कार्तिक को देख रही होती है। तभी कार्तिक कपड़े पहनकर बाहर आता है, तो स्नेहा मन में सोचती है, ओहो, ये जीजू कितने क्यूट और स्मार्ट लगते हैं, मुझे कुछ तो करना होगा। तभी स्नेहा अपने पैर की मोच का बहाना करती है। हाँ, मेरा पैर। अरे क्या हुआ साली साहिबा? मेरे पैर में मोच आ गई है। कार्तिक स्नेहा को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है, उसके पैर पर दवा लगाता है। अब ठीक लग रहा है? अगर ज्यादा पेन हो तो मुझे फोन कर देना, मैं ऑफिस से घर आ जाऊंगा। एक दिन रिया जब बाजार गई होती है, तो स्नेहा अपनी बहन की साड़ी पहन के खड़ी हो जाती है। तभी कार्तिक वहाँ आ जाता है और स्नेहा को अपनी बीवी समझकर पीछे से हक कर लेता है। अरे बेबी, तुम कितनी सुंदर लग रही है साड़ी में, कसम से तुम तो मार ही डालोगी। तभी स्नेहा पीछे घूमती है। स्नेहा को देखकर कार्तिक चौंक जाता है और उससे माफी मांगता है। तभी रिया वहाँ आ जाती है। क्या हुआ? आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? फिर कार्तिक हकलाते हुए उसे जवाब देता है। अरे यार, मैंने समझा कि तुम हो और मैंने स्नेहा को पीछे से हक कर लिया। तो क्या हुआ? गलती से ही हुआ है ना? अगर जीजू जानबूझकर किए होते तो? इस जन्म में तो क्या, कार्तिक 7 जन्म में भी ऐसा नहीं कर सकते। धीरे धीरे स्नेहा के दिल में जीजू कार्तिक के लिए और भी भावनाएं जागने लगती हैं। स्नेहा अपने जीजू और उस लम्हे को भूल नहीं पाती। बार बार वो उस लम्हे को ही याद करती रहती है और वो हमेशा कार्तिक के पास ही रहने की कोशिश करती है। एक दिन की बात है, जब कार्तिक अपने बेड पर बैठा होता है, तभी वहाँ स्नेहा आ जाती है और कार्तिक से लिपट जाती है। अरे ये क्या कर रही हो स्नेहा? प्यार, जब आपने मुझे पहली बार हक किया था, तभी से आपको भूल नहीं पा रही हूँ जीजू। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जाओ यहाँ से। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं आपको किसी तरह पाना चाहती हूँ। दीदी मंदिर गई है, तो हम दोनों एक साथ। अरे तुम ठीक तो हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी दीदी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, पागल कहीं की। आपने मुझे पागल कर दिया है, आपने बीमारी दी है, अब आप ही ठीक करोगे इसे। अरे जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, अपने दिमाग से निकाल दो। मैं ये बात किसी को नहीं कहूँगा और ये ख्याल अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत रखना। जाओ यहाँ से, I said go। स्नेहा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्नेहा कार्तिक के लिए कॉफी लाती है और बोलती है, सॉरी जीजू, कल जो भी हुआ मैं बहक गई थी, और थैंक यू जीजू, आपने दीदी से कुछ नहीं कहा। ठीक है, कोई बात नहीं स्नेहा, अब तुम भूल जाओ उस बात को। तभी कार्तिक कॉफी पीता है। कॉफी पीते ही कार्तिक का सर चकराने लगता है। क्या मिलाया है तुमने कॉफी में? मेरा सर घूम रहा है। प्यार ही प्यार मिलाया है जीजू। तुमने कॉफी में ड्रग्स मिलाए हैं? धीरे धीरे ये ड्रग्स का नशा ऐसा होगा कि आप खुद को मेरे होने से रोक नहीं पाओगे। कार्तिक ड्रग्स के नशे में बेहोश हो जाता है और स्नेहा उसे टच करने लगती है। तब स्नेहा को दीदी के आने की आहट होती है और वो नाटक करने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तभी वहाँ रिया आ जाती है और ये सब देखकर कार्तिक को एक तमाचा मारती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कार्तिक। कार्तिक नशे की हालत में रिया को कुछ भी नहीं समझा पाता, पर रिया उसकी एक नहीं सुनती और स्नेहा को लेकर चली जाती है। इधर स्नेहा रो रो कर दीदी को गलत कहानी बताती है कि कार्तिक उसके पीछे पड़े हैं। तभी से रिया और कार्तिक की दूरियां बढ़ने लगती हैं।
और स्नेहा किसी भी हालत में अपने जीजू को पाना चाहती थी। कार्तिक रिया के पास जाता है और बोलता है, रिया, मुझे एक बार अपने आप को साबित करने का मौका तो दो। आपने मेरी छोटी बहन के साथ ये सब किया, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अरे यार, तुम मेरा विश्वास करो, मैं आज रात को सब कुछ साबित कर दूंगा। फिर कार्तिक कमरे के बाहर एक कैमरा लगाता है और उसको रिया के मोबाइल से कनेक्ट कर देता है। फिर जब रात होती है तो स्नेहा कार्तिक से आकर बोलती है, कितने क्यूट लग रहे हो जीजू, मन तो कर रहा है खा जाऊं तुम्हें। जब जब मैं आपको देखती हूँ ना, तो मेरे तन मन में एक नया प्यार उभर आता है। ये कहकर स्नेहा अपने जीजू के पास जाती है और चेहरे के ऊपर अपना हाथ फेरने लगती है। रिया मोबाइल में ये सब देखकर बाहर आती है और स्नेहा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। शर्म नहीं आई ना तुझे? अपनी बहन का घर उजाड़ने आई थी। हाँ हाँ, नहीं आती शर्म मुझे, मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ। और प्यार में किस बात की शर्म? स्नेहा उसे प्यार नहीं बोलते, उसे हवस कहते हैं, हवस। दीदी आप क्या जानो प्यार और हवस में क्या अंतर होता है। आपने शादी कर ली तो वो आपका प्यार, और मैंने प्यार किया तो वो मेरी हवस हो गई। स्नेहा अपने रिश्ते का तो ख्याल करती पागल, जो मुंह में आया बोलती जा रही है। कल तुम अपने घर जाओगी, समझी? रिया की बातें सुनकर स्नेहा को गुस्सा आ जाता है और पास में पड़े एक चाकू को वो उठा लेती है और बोलती है, मेरे कार्तिक को मुझसे छीनोगी ना? तू पागल हो गई है क्या? अब तुम मुझे मारोगी? भाड़ में गई बहन बहन, मेरे लिए सबसे ज्यादा मेरा प्यार है। तुम लोगों को मेरा प्यार नहीं दिखाई देता क्या? इतना कहकर स्नेहा रिया पर हमला कर देती है, पर कार्तिक रिया के सामने आ जाता है। कार्तिक के पेट में वो छुरी लग जाती है। कार्तिक जमीन पर गिर जाता है और स्नेहा ये देखकर बहुत डर जाती है। अरे जीजू, ये क्या कर लिया आपने? स्नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने जीजू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ कार्तिक इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है और स्नेहा अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है।